आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करना है। अगर आपका है तो आपका है, अगर आपका नहीं है तो वो आपका नहीं। एक तो क्लैशेस, ऊपर से ओवर थिंकिंग। वाह क्या कॉम्बिनेशन है। अपने आप को भी माफ करना सीखें। जब अपने आप को आप माफ करते हैं ना तो आपके चक्रा खुलते हैं। यूनिवर्स के साथ हमेशा गिव एंड टेक वाला मामला होता है। इन्हें सोल शॉक लगा हुआ है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस वीडियो को भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा। यदि आप ये नहीं कर सकते तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आज आपकी जिंदगी में, आपकी थाली में क्या परोसा जा रहा है। बताइए यूनिवर्स, आज हमारी व्यूवर्स की लाइफ में हो क्या आ रहा है भाई? 9 ऑफ स्वर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। कौन सी ऐसी दो चीजें होगी जो इतना परेशान कर रही है आपको? ये क्यों ये परेशान हो गए हमारे व्यूअर्स, क्यों परेशान हो गए? 9 ऑफ स्वर्ड्स क्यों आया? नहीं, आप अपनी सोच से परेशान हो चुके हैं। आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत थिंकिंग लेवल बहुत चल रहा है आपका, जिसकी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है अभी। तो इस सोच में ना बने रहे। कुछ दो चीजों के बीच में आपको ये करूँ कि वो करूँ, वो करूँ कि वो करूँ, ऐसा हो रहा है आप। तो ऐसे ना रहे। अपनी एनर्जी को हमेशा एनहांस रखने का, अपनी एनर्जी को कम नहीं करने का, किसी के लिए नहीं करने का। और बताइए यूनिवर्स, लाइफ में और क्या आने जा रहा है, और बताइए। देखिए, इतनी अच्छी चीजें आ रही है, बस आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करना है, ठीक है? क्योंकि आपकी जिंदगी में प्यार आने जा रहा है। आप द इम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हैं, ओके? और आपके जो पार्टनर है वो आपको स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भाई आपकी तरफ आया जाए प्यार का कप लेकर। यूनिवर्स उनको भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए टेंशन क्यों लेने का, इतना नहीं सोचने का। जब पार्टनर आने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, है ना? अपनी देखिए, सेल्फ डिफेंस जरूरी है, लेकिन सेल्फ डिफेंस के चक्कर में फाइटिंग करना जरूरी नहीं। फाइटिंग नहीं करनी, है ना? सेल्फ डिफेंस करो। और मतलब अपने आप के लिए ठीक है, बात करें, जरूरी है बात करना, बोलना जरूरी है, लेकिन ऐसी बात कभी ना करें कि सामने वाले को हर्ट हो जाए, ठीक है? क्योंकि आपको पता है जो बोली हुई चीज है वो 10 टाइम वापस आती है। तो इसीलिए आपको यूनिवर्स ने पहले ही बोल दिया कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें। जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं ना, तो जैसे होता है ना, आप सर के बल खड़े हो जाए, ये देखिए ऐसे सर के बल खड़े हो जाए, फिर देखिए आपको सब उल्टा उल्टा दिखेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ है? दुनिया उल्टी है क्या? नहीं, लेकिन आपने सोचने का नजरिया बदल लिया। यही है, आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करना है। एक्सेप्टेड कि जो कुछ आज तक आपने किया उसका आउटपुट आपको नहीं मिला। आप एक बार ये करके देखिए, फिर देखिए क्या आउटपुट मिलता है ना? अगर आपका है तो आपका है, अगर आपका नहीं है तो वो आपका नहीं। जो भी चीज वो आपकी कभी नहीं, जो आपकी है वो हमेशा आपकी, उस पर कोई अधिकार नहीं जता सकते, है ना? जैसे आपका फोन, जिस फोन पर आप अभी रीडिंग देख रहे हैं, वो आप ही का फोन है ना। उसको मैं ये थोड़ी ना बोल सकती है मेरा फोन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना वो आपका फोन है। वैसे ही जो कुछ भी आपका है ना वो आपका है, उस पर कोई अधिकार नहीं जता सकता, है ना? तो यह बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे कितनी भी थर्ड पार्टीज, फोर्थ पार्टीज, फिफ्थ पार्टीज, सिक्स पार्टीज, जितनी पार्टीज आ जाए, अगर वो आपका है तो आप ही का है, क्योंकि यूनिवर्स ने उनको आपके लिए चुना है। अगर वो आपका नहीं है तो वो आपका कार्मिक है। आप थर्ड पार्टी का काम करें, किसी की जिंदगी में आप थर्ड पार्टी में, क्योंकि वो किसी और का सोलमेट है ना? तो बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, बहुत प्रैक्टिकली रहिए, बहुत प्रैक्टिकल सोचिए इस बात को, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही कोई भी चीज नहीं। तो इस बात का इतना टेंशन लेकर बैठकर इतना क्यों रोने का, है ना? जो दिया गया मोमेंट है, जिस काम के लिए हम लोग धरती पर आए हैं, उसको एंजॉय करने का। तो आपको पर्सपेक्टिव चेंज करके देखने की जरूरत है, ओके? और बताइए यूनिवर्स, और हमारे
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सोचते तो आप बहुत है, इतना सोचते हैं कि आपकी सोच का जवाब नहीं, लाजवाब है आपकी सोच, बहुत सोचते हैं, बस सोच रहे हैं और अप्लाई करें अपनी जिंदगी में। अब आपको यूनिवर्स बोलते हैं कि बस सोचते नहीं रहना है, अप्लाई करें। ठीक है, तो जो भी थॉट आपके दिमाग में आता है ना, उसको अप्लाई करें। जो भी थॉट आपके दिमाग में आता है, ऐसे लगता है ना आपको कि ये करना है वो करिए, वो करना है वो करिए, उसका रिजल्ट आपको अच्छे से मिलेगा। लेकिन जब वो अप्लाई करेंगे ना, तो फोकस्ड रहिएगा, एकदम फोकस्ड, उसी बात पर फोकस्ड रहिए, अड़े रहिए, अड़ना जरूरी है। वो गाना सुना होगा ना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ, ऐसा ही। और बताइए, लीजिए, यूनिवर्स भी बोल रहा है कि बैलेंस कर लो भाई, मैं तुम्हारे साथ, तू भिऊ नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे, ऐसा यूनिवर्स बोल रहे हैं। तो आप भी नको भिऊ, यूनिवर्स पाठीशी है तुम्हारे। तो अगर आपके साथ यूनिवर्स है, आपकी पीठ पर यूनिवर्स का हाथ है, याद रखिएगा। तो आपको सिर्फ बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है, ऐसा रोने का नहीं। रोने का भी काफी लोग ऐसे प्रैक्टिकली भी नहीं रो रहे होंगे, लेकिन इमोशनली आपके विचार तो आपको मतलब कहीं का नहीं छोड़ते हैं ना। तो ओवर थिंकिंग से बच्चे, ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। एक तो क्लैशेस, ऊपर से ओवर थिंकिंग, वाह क्या कॉम्बिनेशन है, ऐसा हो गया है वो। तो इस कॉम्बिनेशन से बाहर निकलना है और अच्छे कॉम्बिनेशन की तरफ आना है आपको, ताकि आपकी तरफ चीजें जो यूनिवर्स भेजना चाहते हैं वो आए, वो उसके रास्ते खुले, वरना उसके रास्ते तो ब्लॉक है, वो कैसे आएगा, है ना। तो बैलेंस हो जाएगा। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को और क्या जानने की जरूरत है, और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को लीजिए भाई, जस्टिस आ, जस्टिस होकर रहेगा, जिसकी गलती है उसको सजा मिलकर रहेगी। न्याय देवता पता है ना आपको, जिसने प्रॉब्लम मतलब जिसने परेशान किया होता है, चाहे किसी ने भी किया, होकर ही रहेगा जस्टिस, किसी भी तरीके से होकर रहेगा। जिसकी गलती है वो भुगतना पड़ता है, जस्टिस वाला कार्ड। तो अगर सामने वाले ने आपके साथ गलत किया है, तब उनको भी भुगतना पड़ेगा, तब आप बीच में नहीं आ सकते। या हमारे व्यूवर्स में से किसी के साथ, किसी के हाथ से ऐसी चीजें हुई है, तब भी भुगतना पड़ेगा, तब भी कोई बीच में नहीं आ सकता। ये क्योंकि ये जस्टिस, ये किसी भी तरीके से जस्टिस करके ही रहेंगे, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मेजर अरकाना का कार्ड है, किसी भी तरीके से जस्टिस होगा ही होगा, तो होगा। अब देखते हैं और आगे, और बताइए यूनिवर्स, और द व्हील ऑफ फॉर्चून, समय परिवर्तन। लेकिन समय परिवर्तन तो तब होता है ना जब हम यूनिवर्स ने दिए हुए गाइडेंस को फॉलो करते हैं। तो जो जो गाइडेंस को फॉलो करेगा उसका समय परिवर्तन होगा। तो आप सोचिए कि आपको यूनिवर्स के गाइडेंस को किस तरीके से अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। मतलब जैसे आप होता है ना, हम बहुत सारे ऐसे ये देखते हैं, जैसे अगर आप किसी दुकान में गए कपड़े लेने के लिए, तो आप सारे कपड़े ले लेते हैं क्या? उसमें से देखते हैं कौन सा कपड़ा चाहिए मुझे, कौन सा कलर का चाहिए, कितना सेट चाहिए, कितना साइज का चाहिए, फिर उसको पहन के देखेंगे मुझे सूट करता है कि नहीं, वैसा। तो आपको जो यूनिवर्स ने इतने सारी चीजें तो बता दी, अब उसमें से जो आपको लगता है ना कि ये मेरी जिंदगी के लिए अच्छा है, ये मैंने पहना, ये मेरे साइज का फिट बैठ रहा है, ये कलर मुझे अच्छा लगेगा, इससे मुझे थोड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे फिट, मतलब मुझे पहनने के बाद में पॉजिटिव फील हो रहा है, तो मैं यही परचेस करूँ। वैसा ही यूनिवर्स ने बताए हुए गाइडेंस में से आपको जो लगता है आपके जिंदगी में कि ये मुझे चाहिए, वो आपको पिक करना है। ठीक है, सारी की सारी चीजें आप ही से रेजोनेट होगी ऐसा नहीं है, जो आपसे रेजोनेट होगी उतना ही लीजिएगा, क्योंकि बाकी की गाइडेंस किसी और के लिए हो सकती है। हर किसी की जिंदगी में एक जैसी सिचुएशन तो नहीं होती है ना, हर किसी की लाइफ की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो आपके इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे कि ये आपकी सिचुएशन है, ये आपको चीज लेना है, तो उसे अपने आप ले लें। ठीक है, और बाकी चीजें जबरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश नहीं करना। अगर रेजोनेट नहीं हो रही है ना, तो आप दूसरे रीडिंग देख लीजिए। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं, अपने आप
के साथ कभी जबरदस्ती नहीं करे अपने आप को, मतलब अगर वो सिचुएशन आपके लिए नहीं है ना तो वो किसी और के लिए हो, ठीक है। और बताइए यूनिवर्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि आपके साथ गलत हुआ है। ओके, अगर आपके साथ गलत हुआ है ना तो हमारे जस्टिस जी आगे हैं ना, और क्या चाहिए अभी आपको, है ना। अगर आपके हाथ से हुआ है तो जितना जल्दी आप अपनी सजा भुगत लेंगे अच्छा है। तो प्रैक्टिकल रहे, उस बात में भी प्रैक्टिकल रहे कि भाई ऐसा हुआ तो हुआ, ओके, अग्रीड। उलझना नहीं उन चीजों में, किसी चीज में नहीं उलझने का। ना किसी ने आपके साथ बुरा किया है तब उलझना, ना आपके हाथ से कभी बुरा हुआ है तब उलझना। अपने आप को भी माफ करना सीखें। जब अपने आप को आप माफ करते हैं ना तो आपके चक्रा खुलते हैं। जब आपके चक्रास खुलते हैं ना तभी यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने चक्रास को बैलेंस करिए, अपने आप को बैलेंस करिए, अपनी इमोशनल साइड को बैलेंस करिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को पता है ना भाई क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है। इसी के लिए तो आपको मैसेजेस भेजे जाते हैं। तो जो मैसेजेस भेजे जाते हैं उन मैसेजेस को अगर आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे तो भाई यूनिवर्स ने तो अपना काम कर दिया था। आगे चल के अगर फिर आप वैसी ही प्रॉब्लम में, सिचुएशन में फंस जाते हैं तो फिर आप यूनिवर्स को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? क्योंकि हम तो ऐसे ही करते हैं यूजुअली कि भाई जो भी बुरा होता है ऊपर वाले तूने मेरी जिंदगी में ऐसा ही क्यों कर दिया, जबकि अच्छा होता है तो थैंक यू तो नहीं बोलते। कि हम सुबह से लेकर रात तक हमें जिंदा रखते हैं ऊपर वाला, हम किसी चीज के लिए थैंकफुल नहीं होते। बस एक बुरा चीज करना चाहिए उसमें तुम आपके साथ, एक बुरी चीज सारी अच्छाई पर पानी फेर देती है। ऐसा ही होता है कि एक बुरी चीज सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है। ये हर जगह अप्लाई होता है जिंदगी की। तो वैसे ही सुबह से लेकर रात तक पूरी जिंदगी आपको ऊपर वाले ने संभाला। और अगर आपको कोई चीज एक सीख देने के लिए यूनिवर्स ने अगर किसी चीज में डाला है या किसी परीक्षा में डाला है तो हम ऊपर वाले को 10 बातें सुनाते। तो यूनिवर्स यही बोल रहा है कि भाई बातें सुनाने से तो बेटर है कि आप अपने चक्रास पर काम कर ले, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर ले, तो आप मुझसे प्यार करने लग जाएंगे। अपने ऊपर वाले से डरिए। ऊपर वाला ना फ्रेंड की तरह रहे। ऊपर वाले मतलब यूनिवर्स के साथ ही आपको फ्रेंड की तरह रहना है। आप फिर कोई भी रिलेशन बनाए, फ्रेंड बनाए, भाई बनाए, बहन बनाए, माँ बनाए, पिता बनाए, कुछ भी बनाए, जो बनाए, लेकिन आपको कुछ एक ऐसा रिलेशन की तरह रहना है। मतलब एक जैसे रिलेशन बनाते तो हम कैसे रहते हैं ना उनके साथ, वैसे ही रहना है। तो जब आपका रिलेशन ऑलरेडी बन चुका है तो ऊपर वाले को ये तो पता होगा ना, उसी ने तो पैदा किया है आपको। ये तो पता होगा ना कि कितना दर्द देना है, कितना बर्दाश्त कर सकता है भाई सामने वाला। कभी कभी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जैसे डॉक्टर होता है ना, डोज देता है, इंजेक्शन देता है। अगर डॉक्टर ने ये सोचा कि भाई इसको चुभ जाएगा, मैं इंजेक्शन कैसे दूं, इंजेक्शन कैसे दूं, तो क्या वो दवाई आपके बॉडी में जाकर असर कर पाएगी? उसको तो इंजेक्शन देना पड़ता है, चाहे आप उसको गालियां दो डॉक्टर को। तो यूनिवर्स को डॉक्टर समझे अपनी जिंदगी का, और यूनिवर्स जो कर रहे हैं ना सब सही, ऐसा समझ लीजिए और अपनी जिंदगी का आगे गुजारा करें। ठीक है, और देखते हैं लास्ट कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है। लास्ट कार्ड दीजिए यूनिवर्स। द हेरोफेंट आया है। इसका मतलब क्या है? आप जिस इंसान का इतना वेट कर रहे बेसब्री से, वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है। आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करिए, है ना। इतना मतलब अपने आप को थोड़ा सा शांत करिए, एकदम शांत करिए, ताकि सामने वाला जब आपके पास आए तो आप सुन सके, है ना। कभी कभी हमारा श्रोता होना बहुत जरूरी होता है, हमें कभी कभी सुनना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं किसी का सेशन ले रही, ठीक है, तो सामने वाला आया अपनी प्रॉब्लम लेकर, तो अगर मैंने उसकी प्रॉब्लम ना सुनते हुए अपनी ही झाड़ना शुरू कर दिया तो क्या सामने वाले को समझ आएगा? मुझे तो पहले उसकी प्रॉब्लम सुनना पड़ेगा ना। तो यहाँ मैं इतना बोल रही हूँ तो आप श्रोता है, जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं श्रोता रहूँ, आप बोल। वैसा ही है, ये गिव एंड टेक वाला मामला है भाई। यूनिवर्स के साथ हमेशा गिव एंड टेक वाला मामला होता है। ओके, तो आपको आप
स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे कदम बढ़ाए। स्पिरिचुअलिटी मतलब पूजा पाठ नहीं बोल रही हूँ, ओके। जो नास्तिक लोग हैं उन लोगों ने ध्यान कर रखी है कि मैं किसी के भावनाओं को कभी चोट नहीं पहुंचा, ठीक है। अगर आप आस्तिक हैं तो आप पूजा पाठ कर सकते हैं, अगर आप नास्तिक हैं तो मैंने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता आपको ऑलरेडी बाकी की रीडिंग्स में बता चुकी। स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या होता है, तो आप बाकी की रीडिंग्स देखिए, आपको स्पिरिचुअलिटी पता चलेगी। और जिन्हें पता है उनको पता है कि भाई स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या है, ओके। अब उसके ऊपर लेक्चर देके कोई मतलब नहीं, बाकी की रीडिंग्स में ऑलरेडी है। तो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना है और थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देना है, बाकी इर्द गिर्द की किसी चीज पर ध्यान नहीं, ओके। और आप जब झुक जाएंगे ना उसके सामने, मतलब ऊपर वाले के सामने जब झुक जाएंगे ना, तो आपको आपके जो लगता है ना आपको कि ये तिजोरी बंद है, उसकी चाबी आपको मिल जाएगी, भेज देंगे यूनिवर्स आपके पास। बस आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है कि हो क्या रहा है आपके इर्द गिर्द, जो चल रहा है ना वो क्यों, कैसे, कब, कहाँ और किस दिशा में आपको लेके जाने वाला, ठीक है। तो देखते हैं भाई आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है अभी फिलहाल क्या सोच रहे हैं। ये तो थोड़ा थोड़ा टाइम में इनकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है। बताए यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर। शॉक, इन्हें सोल शॉक लगा हुआ है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये आपको मिस्टीरियस देख रहे हैं। फीलिंग चेंज नहीं हुई है, वैसे ही है, थोड़ी थोड़ी रोज ऐसे ही निकल रही है। साइलेंस, खामोशी, ना खामोशियां शोर मचाती है। सोलमेट, इन्हें लगता है कि आप लोग सोलमेट है। ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स आप ही के लिए रीडिंग है। कमिटमेंट आ रहा है आपकी तरफ, है ना। बोला पार्टनर आपकी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इन्हें लग रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, देजा वू वाली फीलिंग। आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो चुके हैं, ये बहुत क्रेव कर रहे हैं और आपको स्पाई भी कर रहे हैं, बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। इन्होंने फेक मास्क पहना हुआ है, सौरों की एनर्जी में है, माफी मांगना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक्साइटमेंट आए, थ्रिल आए। अब तो यूनिवर्स ने उल्टा भी कर दिया, आप कौन सा थ्रिल चाहिए इनको पता नहीं। ये इस रिश्ते में फाइनलिटी चाहते हैं, मतलब कुछ तो फाइनल हो भाई, या तो टूटे या तो जुड़े, वैसा। डिवाइन फेमिनाइन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, स्ट्रिक्टली आप लोग देख रहे हो तो आपको अपनी एनर्जी को एनहांस करना है, ओके। थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस हो गए थे, इसके चक्कर में इन्होंने ये सब किया, ओके। इन्हें लग रहा है कि ये किसी बद्दुआ की सजा भुगत। द लास्ट कार्ड, इन्हें आज भी उम्मीद नजर आ रही कि इस रिश्ते में आगे कुछ ना कुछ हो सकता है। तो भाई आपके डिवाइन काउंटर पार्ट फाइनली आने वाले हैं, लेकिन आपको उसके पहले जो तैयारी करना है उस तैयारी में लग जाइए आप, ठीक है। ये कार्ड अपने आप आया है, मैंने नहीं लिया, अपने आप आकर ये देखिए दूसरा भी आ गया। पहला कार्ड है माँ सीता का। जैसे सीता ने तपस्या की थी ना, वैसे ही आपको भी करना है। अब तक मैं जो बोल रही थी ना, अब कार्ड भी बता रहे, देखिए शैडो, छाया। अपने शैडो पर काम करना है, अपने नेगेटिव पॉइंट्स पर काम करना है, हमेशा काम करना चाहिए, शैडो वर्क करना चाहिए। शैडो वर्क उसे बोलते हैं जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपके अंदर से जो भावनाएं निकलती है ना, जो सोच आती है ना दिमाग में, दैट इज नेगेटिविटी, उसी को रिलीज करना होता है। आपका ऐसा ही होगा ना कि भाई जो मेडिटेशन के लिए बैठ रहा है बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रहा है, वही तो जो सोच आ रही है ना उसी को रिलीज करने के लिए वो आ रही है आप सरफेस पर। तो बहुत सारी बुरी चीजें, हर चीज याद आती है ना उस टाइम पर, तो वही होता है, उसी को कहते हैं शैडो वर्क। उसी को रिलीज करना होता है, उसी से सीख लेकर उसको छोड़ना होता है, ओके। तो आपको अब यूनिवर्स भी बोल रहा है कि शैडो वर्क आपको करना है। ओम काली कल्याणी नमः, इस मंत्रा का आप जाप कर सकते हैं या किसी भी काली मंत्रा का आप जाप कर सकते हैं। सभी को पता है कि सीता क्या बताते हैं, ठीक है। तो अपनी प्योरिटी में रहे, प्योर आत्मा की तरह, एकदम प्योर। और यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा जो जो स्पिरिचुअल लोग हैं, अगर मतलब आध्यात्मिक लोग हैं जितने, तो आप रामायण पढ़ सकते हैं। और यदि आप
नहीं पढ़ से मतलब यदि आप नास्तिक है या वास्तविक है या साइंटिफिक है या जो कोई भी है, तो आप अपनी प्योरिटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जब आप शैडो वर्क करेंगे तभी आप प्योर हो। तो आपको अपने शैडो वर्क पर काम करना है और अपनी प्योरिटी को एनहांस करना है। शैडो वर्क मतलब जब अंधेरा को भगाना है, उजाले को आने देना है, ठीक है। तो आपको उजाले के स्वागत के लिए रेडी रहना है, एक्सेप्टेंस मोड में भी रहना है, ताकि उजाला आ सके और आपके अंदर का अंधेरा भाग सके। उजाला आएगा आपके मेडिटेशन, तो मेडिटेशन करिए। इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी उजाले के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। यदि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ मैसेज करिएगा। ओके, तो हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।